पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वे दोनों बात करते हैं कि अब हमारी बारी है। तभी उस केगारे का एक बड़ा आंख उनके पास आने लगता है, जिसे देख रोकरो पूछता है, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? तो बेनियो कहती है, हाँ वीक है, पर कहीं से स्पेल पावर लीक हो रही है। रोकरो कहता है वही उसका वीक पॉइंट होगा। तभी वो आंख इन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार होने लगता है। तो वे दोनों भी रेजोनेंस का यूज करने के लिए तैयार होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम 12 गार्डियन को देखते हैं जहां वे सभी 12 गार्डियन केगारों से लड़ रहे होते हैं। वे केगारे अपने स्पेल पावर को मिलाकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं, जो सभी 12 गार्डियन के पास एक एक होते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। फिर हम रोकरो और बेनियो को देखते हैं जो बात करते हुए वहां से दूर जा रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हम रेजोनेंस से बैरियर बनाकर बच गए, नहीं तो हमें चोट लग सकती थी। उसे आने में लगभग 1 मिनट लगेगा। वो आंख उस विशाल केगारे का स्पेल पावर का केंद्र है। अगर हम उसे फोड़ दें तो उस विशाल केगारे को शुद्ध कर सकते हैं। तभी वो आंख उनकी तरफ आने लगता है। तो वे दोनों रुककर रेजोनेंस का यूज करने के लिए सोचते हैं कि तभी वो आंख उनके सामने आ जाता है। तो रोकरो उसका ध्यान भटकाने के लिए वहां से दूर चला जाता है। वो आंख भी रोकरो की तरफ जाने लगता है। तो बेनियो उसका वीक पॉइंट जहां से स्पेल पावर लीक हो रहा है उसे देख लेती है। वो आंख रोकरो पर हमला करने ही वाला होता है, पर बेनियो उस वीक पॉइंट पर हमला करती है। तो वो आंख वहां से दूर जाने लगता है। फिर वे दोनों बात करते हैं कि वही उसका वीक पॉइंट है, चलो इसे साथ में मिलकर हराएं। बेनियो सोचती है जब तक हम साथ में हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। वो आंख वापस इनकी तरफ आने लगता है। ये दोनों हमले के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो आंख इन पर हमला कर देता है। तो वे दोनों पीछे बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। रोकरो के पूछने पर बेनियो मैं ठीक हूँ करके कहती है। आगे कहती है बल्ब के नष्ट होने के बाद भी उसे कहीं से स्पेल पावर मिल रही है। तभी वो आंख इनके पास आकर फिर हमला करने लगता है। तो वे दोनों रेजोनेंस से बैरियर बनाकर बचने लगते हैं। मिकागे दूर से नारुकामी शहर की स्थिति देख कहता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और अपने सामने वाले केगारे को एक्सॉर्सिस्ट कर देता है। फिर सभी 12 गार्डियन को प्रथा करने के लिए इशारा करने लगता है। तो सभी भी उसे देखकर जल्दी करना होगा करके केगारे को एक्सॉर्सिस्ट कर उस प्रथा को पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम रोकरो और बेनियो की तरफ देखते हैं जहां वो बैरियर टूटने ही वाला होता है, पर उस आंख का स्पेल पावर खत्म हो जाता है। तो वो आंख वहां से चला जाता है। ये दोनों बात करते हैं कि वो स्पेल पावर इकट्ठा करने गया है। तभी वे देखते हैं कि बहुत से टेंटिकल वहां हवा में फैले स्पेल पावर को एकत्रित कर रहे होते हैं। तो ये बात करते हैं लगता है ये उसका नया स्रोत है, उसे स्पेल पावर एकत्रित करने में वक्त लगने वाला है। यही हमारा चांस है उसे एक्सॉर्सिस्ट करने का। हमें उसे एक्सॉर्सिस्ट करने के लिए उस विशाल केगारे की बॉडी के ऊपर जाना होगा, जो स्काई टावर से 3 या 4 गुना ऊंचा हो सकता है। तो वे दोनों ऊपर जाने लगते हैं। केगारे की टेंटिकल उन पर हमला करने आते हैं। तो बेनियो उन पर हमला कर उसे नष्ट करती है और फिर वे दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी उनके बीच एक फनी आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। रोकरो गिरने लगता है तो बेनियो उसे पकड़कर कहती है मैं इस तरह से इसे खत्म नहीं करने दूंगी। मुझे जानना है तुम उस वक्त क्या कहने वाले थे, मुझे पता होना चाहिए। तो रोकरो बेनियो तुम करके कहने लगता है, जिसे सुन बेनियो शर्माते हुए भूल जाओ करके उसे ऊपर फेंक देती है और साथ ही उसे अपने पैर से ऊपर की ओर पुश कर देती है, जिससे रोकरो ऊपर आ जाता है। फिर बेनियो भी ऊपर आ जाती है। तो वे दोनों उस आंख को देखकर यही सही मौका है करके रेजोनेंस का यूज करते हुए अपने तलवार से उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। वो आंख भी इन्हें रोकने के लिए हमला करता है, पर उसका स्पेल पावर कम होता है, जिसके कारण बेनियो और रोकरो का हमला उसे लग जाता है, जिससे वो आंख एक्सॉर्सिस्ट हो जाता है। वे दोनों वहीं थक कर नीचे लेट जाते हैं कि यही हमारी लिमिट थी। तभी वो केगारे की विशाल बॉडी भी गायब होने लगता है। तो वे दोनों नीचे गिरने लगते हैं। रोकरो बेनियो को गिरते हुए गले लगा लेता है, कहता है भरोसा रखो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो
हो जाए। तो बेनियो मुझे तुम पर भरोसा है करके कहती है। वे दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तो रोकरो मैं अपनी स्पेल पावर की लिमिट पर हूँ सोचते हुए एक तालिस्मान निकाल लेता है और जमीन के नजदीक आने पर उसे यूज करता है तो वहाँ एक धमाका होता है। हम देखते हैं वो दोनों बच गए होते हैं। तभी उनके पास किनाको और सेइगेन आ जाते हैं। सेइगेन इनकी तारीफ करता है कि अच्छा काम किया और कहता है वो विशाल के गारे चला गया और मिस्मा भी गायब हो गया। जिन लोगों की स्पेल पावर खो गई थी वो भी ठीक हो रहे हैं। तो रोकरो नारुकामी का क्या होगा करके पूछता है। सेइगेन कहता है जाहिर है वो गिरने वाला है और गिरना शुरू भी हो गया है। फिर हम नारुकामी को गिरते हुए देखते हैं। रोकरो पूछता है हमें क्या करना चाहिए तो सेइगेन उन्हें रिलैक्स करने कहता है। फिर हम देखते हैं कि सभी 12 गार्डियन मिलकर उस प्रथा को स्टार्ट कर देते हैं जिससे नारुकामी की गिरने की गति धीमी हो जाती है। आगे सेइगेन इनसे कहता है 12 गार्डियन ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है ताकि वो नारुकामी को फिर से अपनी स्थिति में रख सके। अब तुम आराम कर सकते हो। वैसे भी अब तुम किसी की मदद करने के लिए काफी थक चुके हो तो वे दोनों हम अब भी मदद कर सकते हैं करके कहते हैं। तो सेइगेन जो चाहे वो करो कहकर किनाको के साथ वहां से चला जाता है। फिर हम शहर के लोगों की स्थिति देखते हैं जहां सभी एक्सॉर्सिस्ट लोगों की मदद कर रहे होते हैं। फिर हम रोकरो और बेनियो को बातें करते हुए जाते देखते हैं कि तभी वे सामने लोगों को देखते हैं जो परेशान होकर पुलिस से शहर की गिरने वाली बात कर रहे होते हैं। रोकरो और बेनियो कहते हैं ये सही है कि शहर गिर रहा है लेकिन चिंता मत करो, हम में से ज्यादा ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट हमें जमीन पर सुरक्षित उतारने के लिए काम कर रहा है, हम पर विश्वास करो। तभी वहाँ रोकरो और बेनियो का क्लासमेट आ कहती है अगर वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। जब हमारे स्कूल में राक्षसों ने हमला किया था उन्होंने एक साथ मिलकर उसे हराया, वे सभी कमाल के हैं। इधर सभी 12 गार्डियन को देखते हैं जो अपनी पूरी शक्ति लगा रहे होते हैं। फिर हम कुरानासी को देखते हैं जो अब समय आ गया है 12 गार्डियन तुम्हारी पूरी शक्ति मेरे है कहकर स्पेल कास्ट करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां रोकरो एक बच्चे को शहर के किनारे की तरफ जाते देखता है तो वो वहां जाने लगता है उसे बचाने के लिए। बेनियो भी उसके पीछे जाती है। फिर हम 12 गार्डियन को देखते हैं जो लगभग नारुकामी शहर को अपनी स्थिति में लाने के करीब होते हैं। रोकरो भी उस बच्चे को किनारे की ओर जाने के लिए रोकता है, कहता है तुम करना क्या चाहते हो? तो वो बच्चा कहता है मुझे इरिन को बचाना है। फिर हम एक कार को किनारे पर देखते हैं जिसमें एक पप्पी होता है। वो बच्चा कहता है वो अब भी कार में ही है। तो रोकरो बच्चे को बेनियो को देते हुए कहता है तुम इसका ख्याल रखना, मैं उसे लाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। रोकरो जैसे ही उस पप्पी को बचाने वाला होता है वो कार से ही नीचे गिर जाता है तो बेनियो रोकरो करके चिल्लाने लगती है। उसी समय नारुकामी अपनी जगह पर आ गया होता है जिससे उन्हें कुछ नहीं होता। तो वो बच्चा पप्पी को देखकर खुश होने लगता है। सभी लोग भी स्काई टावर को देखकर खुश होने लगते हैं कि हम सही सलामत नीचे आ गए। इधर सभी 12 गार्डियन भी थक कर वहीं बैठ गए होते हैं। वो पप्पी भी उस बच्चे के पास चला जाता है तो वो बच्चा शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी रोकरो पीछे गिरने वाला होता है तो बेनियो बचाने के लिए जाती है पर वे दोनों साथ में ही नीचे गिर जाते हैं। फिर वे दोनों हंसने लगते हैं। रोकरो आगे कहता है मैं जो कहने वाला था मैं अब कहूँगा। रोकरो आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि शहर में फिर से मिस्मा का प्रभाव होने लगता है। ये सभी उसी जगह पर होता है जहाँ पर 12 गार्डियन होते हैं। रोकरो और बेनियो ये क्या हुआ करके चौंकने लगते हैं। ये मिस्मा उन सभी 12 गार्डियन को कैद कर मिरर वर्ल्ड में ले जाने लगते हैं। फिर हम कुरानासी को देखते हैं जो स्माइल करता है क्योंकि ये सब उसकी स्पेल पावर की वजह से होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।